तो खबर है तिब्बत से, जहां पर भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया और रिक्टर पैमाने पर इन भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.7 मापी गई। एनसीएस के अनुसार भूकंप का सेंटर यानी एपिसेंटर तिब्बत का क्षेत्र रहा है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है जहां पर भूकंप के तेज झटकों को, जिनकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.7 मापी गई है, उनको महसूस किया। और एनसीएस कह रहा है कि भूकंप का सेंटर जो है वो तिब्बत का ही क्षेत्र है। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जान माल का नुकसान इन भूकंप के झटकों में नहीं हुआ। जी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है तिब्बत से, जहां पर 5.7 की तीव्रता के भूकंप के झटकों को रिक्टर पैमाने पर मापा गया है। और एनसीएस कह रहा है कि एपिसेंटर इन भूकंप के झटकों का तिब्बत का क्षेत्र रहा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच गोलियों की गूंज अब थम गई। दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जंग के मैदान में शांति होते ही हिंदुस्तान की सियासत एकाएक फिर से गर्मा चुकी है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हुआ और जो युद्ध के समय सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, अब वो भी कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका के ट्रंप काज से काफी नाराज है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर नया सी गुफा छेड़ दिया है। न सिर्फ दोनों पड़ोसी देशों के बीच खुद में सीज फायर का ऐलान किया, बल्कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर वाला एंगल लेकर आ गए। उन्होंने कहा, जंग होती तो बड़ी तबाही होती, जंग होती तो लाखों निर्दोष मारे जाते। भारत पाकिस्तान के नेतृत्व पर गर्व है। साथ ही ट्रंप ने कहा, कश्मीर पर दोनों देशों से बात करूंगा, कश्मीर के हल के लिए काम करूंगा। अमेरिकी मध्यस्थता के बाद एलओसी पर गोलियां भले ही अब ना चल रही हो, लेकिन दिल्ली की सियासी गलियों में बयानबाजी की बौछार जरूर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी, जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंक से युद्ध में सरकार के साथ थे, अब वो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कब तक कायम रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में ये सीज फायर शायद अभी दूर है। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल चुका है, लेकिन इस युद्ध विराम से देश की सियासत बेचैन हुई। कांग्रेस ने एक साथ सर्वदलीय बैठक भी बुलवाई, विशेष सत्र बुलवाने की मांग की गई और पहलगाम आतंकी अटैक से लेकर सीज फायर पर चर्चा की पेशकश की। बेशक आतंकवाद से युद्ध में कांग्रेस सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन सीज फायर के बाद कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर है। मुद्दा देश की आन बान शान के साथ आतंकी मुल्क पाकिस्तान का है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस हर दरवाजे खोलना चाहती है। खुद राहुल गांधी ने लिखा, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, युद्ध विराम पर चर्चा करनी जरूरी है, आने वाली चुनौतियों से सामना करना है, इस मांग पर गंभीरता से विचार करें। सिर्फ विशेष सत्र ही नहीं, उससे पहले कांग्रेस सर्वदलीय बैठक चाहती है, लेकिन बीजेपी विपक्ष के किसी भी डिमांड के पक्ष में नहीं है। विपक्ष अब एक साथ है, 3 फ्रंट पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन इस युद्ध विराम पर बीजेपी सारी तस्वीर क्लियर कर चुकी है। बॉर्डर पर बढ़े तनाव पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें खासकर सीज फायर पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने पीएम मोदी को बॉर्डर पर ताजा हालात की जानकारी दी। दरअसल सीज फायर के बाद स्थिति फिलहाल शांत हो गई है, लेकिन कई सीमावर्ती इलाकों के लोग कई दिनों तक जारी रही गोलीबारी और ड्रोन अटैक की घटनाओं से खौफ में है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, जिसका इस मीटिंग में जिक्र हुआ। इसके अलावा बैठक में हालिया घटनाओं पर चर्चा हुई, सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर चर्चा की गई। पाकिस्तान की ओर से जारी बयानों का जिक्र हुआ। इसके अलावा सीज फायर के बाद आगे की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। आतंक के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। सरकार फिलहाल बातचीत के रास्ते को खुला रखना चाहती है। तो सीज फायर पर सिर्फ सियासत ही नहीं हो रही, विपक्ष के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सरकार के इस कदम का वेलकम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आखिर क्यों सीज फायर होना दोनों मुल्क के लिए जरूरी था। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से नापाक हमले में लोगों के घर और मकान को भारी नुकसान पहुँचा है और इसी नुकसान से बचने के लिए महबूबा मुफ्ती सीज फायर पर सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुल्क के लीडरशिप की, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करते हो। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें इंटरवीन किया वो भी बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस नेता ने साफ कह दिया है, पाकिस्तान से कितने भी समझौते कर लो, वो सुधरने वाला नहीं है। यानी भारत पाकिस्तान में भले ही युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सरकार अब भी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन मोड में है।